अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी से लेकर सपा ने सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की फौज उतारी है, तो वहीं दूसरी ओर मिल्कीपुर सीट की कमान खुद सपा सांसद अवधेश प्रसाद संभालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब वो लगातार एक्टिव है। इस बीच उन्होंने अपने बेटे अजित प्रसाद के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए वो पहुंचे, जहां बजरंगबली से आशीर्वाद लेकर मिल्कीपुर सीट जीतने की कामना की। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंदिर के बाहर प्रसाद भी बांटा। वहीं इस दौरान जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी मौजूद हैं। वो हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और बड़े ही देख रहे हैं कि अच्छे से ढंग से हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो दर्शन करने हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं। ऐसे में मिल्कीपुर का जो बिजुल है उपचुनाव का वो बच चुका है। अब ऐसे में बात करना होगा कि जिस तरीके से पूरे देश की निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर टिकी हुई हैं। लोकसभा में अच्छे बहुमतों से इन्होंने विजयी हासिल की। यहाँ से अब क्या लगता है उपचुनाव को लेकर के मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो अब क्या लगता है? बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। जिस तरीके से उपचुनाव का डंका बिजुल बज चुका है, क्या लगता है इस बार अब? प्रभु हनुमान जी के दरबार में जी जिनकी कृपा मेरे ऊपर बहुत दिनों से है, इन्हीं की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, अपने नेताओं की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, सरजू माई की कृपा से और इन्हीं की कृपा से 9 बार के हम विधायक, 6 बार के मंत्री और अब की इन्हीं की महान कृपा से सांसद चुने गए, जिसकी चर्चा पूरे देश और प्रदेश और दुनिया में है। ये सब इन्हीं कृपा है और इनकी कृपा मेरे ऊपर सदा सर्वदा शुरुआती दौर से रही। मंत्री जी, अगर उपचुनाव ये उपचुनाव जो मेरे विधायक की से इस्तीफा देने पर खाली हुआ है, उस सीट के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कार्यकर्ताओं की सबसे राय बात ले करके हमारे बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर उपचुनाव का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। चुनाव की प्रतीक्षा हो रही थी बहुत दिनों से, लेकिन कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी कि 5 फरवरी को मत पड़ेगा और 8 फरवरी गणना होगी। तो मैं चुनाव आयोग की इस घोषणा का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मिल्कीपुर की महान जनता का, मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं को बधाई देता हूँ कि जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चुनाव आवे तो अवधेश प्रसाद के बेटवा को, जिसकी घोषणा हुई है, अजित प्रसाद को हम चुनाव जिताई, जिससे हमारा जो विकास का काम शुरुआत हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में, अवधेश प्रसाद के द्वारा, उस काम को हमें पूरा भरोसा है उनका बेटा लायक है और उसके हाथ में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो हमारा सम्मान भी होगा, विकास भी होगा और इस क्षेत्र में हमेशा के लिए आपदाई भाईचारा रहेगा और हनुमान जी की कृपा हमेशा बढ़ती रहेगी। मंत्री जी, एक चीज़ और आपसे जानेंगे कि बीजेपी का बहुत बड़ा दावा वहाँ पे कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विजयी होगी, भारी बहुमतों से विजयी होंगे। लगातार 6 मंत्री लगा दे, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी खुद वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका तो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आदरणीय योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 6-7 बार जा चुके। अभी 3 तारीख को गए थे, 8 तारीख को जाना था, लेकिन वहाँ
कल हम दिल्ली में थे तो लोगों ने हमें फ़ोन किया कि मंत्री जी इनका तो तंबू वंबू उखड़ रहा है, तो हम उस पर कुछ बोले नहीं। और 3 महीने से 16 मंत्री लगे हैं। अगर इनको भरोसा था मतदाताओं पर, कोई काम किया होता तो 6-7 बार मुख्यमंत्री के जाने की क्या जरूरत थी? 16 मंत्रियों को वहां जाने की जरूरत क्या है? ये इस बात का संकेत है कि प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु हनुमान जी की कृपा से, सरजू माई की कृपा से और मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से उन्होंने ठान लिया है बदलाव करने का और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव को जिताने का, जिससे आपसदारी भाईचारा विकास हुआ। कितनी बहुमत से आप मिल्कीपुर उपचुनाव जीत रहे हैं? ऐसा है, ये तो देवतुल्य मतदाताओं पे है और सर्व समाज पे है। मुझे इस बात की खुशी है इस चुनाव में सभी समाज के लोग, सभी उम्र के लोग इस चुनाव में अजीत प्रसाद को अपना चुनाव मानकर, समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं, अखिलेश यादव का चुनाव नहीं, बल्कि अवधेश प्रसाद का चुनाव नहीं, अपना चुनाव मान करके अपने हाथों में ले लिया है। और निश्चित तौर से गांव में जब से कल से चुनाव घोषणा हुआ है, गांव में मिठाइयां बंट रही हैं। अवधेश प्रसाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अजीत प्रसाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा लो कि कितने हजार कितने लाख से तो प्रभु के दरवाजे पे हम बैठे हैं, हनुमान जी के दूढ़ी पे बैठे हैं, उनके चरणों बैठे हैं। तो इनको सबको पता है और एक इतिहास बनेगा। जिस तरह से अवधेश प्रसाद को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से, लोकसभा फैजाबाद से चुनाव जीता करके पूरे देश और दुनिया में चर्चा है, उसी तरह से अजीत प्रसाद जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र हमारा था उससे जीतेगा तो सारे देश और दुनिया में चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि बदलाव की आंधी चलेगी और बदलाव का रास्ता मिल्कीपुर से होगा। मिल्कीपुर से 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एक चीज आखिरी सवाल आपसे है कि क्या आपका एक मुद्दा रहने वाला है खासकर जिससे वो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के रहेगा? हमारा कोई नया मुद्दा नहीं है। हमारे मुद्दे को और हमारी पार्टी की नीतियों को, चाहे माननीय अखिलेश जी रहे हों हैं और चाहे श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, समाजवादी पार्टी की नीति, कार्यक्रम आपसदारी है, भाईचारा है, किसानों का सम्मान है, युवकों का सम्मान है और समाज को जोड़ करके सबका सम्मान, सबका विकास एक नारा ये भी मुख्यमंत्री का रहता है, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? छोड़िए, अब ये हनुमान जी के दरबार में हो, ये बटोगे कटोगे नारा यहाँ न लगाओ भाई, समझो, न कोई बटेगा न कोई कटेगा, हनुमान जी की कृपा है। तो आप हनुमानगढ़ी पे इस वक्त मौजूद हैं, क्या राम मंदिर भी दर्शन करने जाएंगे? निश्चित जाएंगे। हम तो जन्मजात राम तो हमारे रोम रोम में है भैया, हम तो यही पैदा भये हैं। राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा, 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री। हमारे बाबा का नाम राम नेवल, हमारे पिताजी का नाम दुखी राम, हमारे भाई का नाम रामोद, हमारे ससुर राम सेवक, हमारे मामा का नाम परशुराम। तो राम तो हमारे पूरे रोम रोम में है, तो राम को कहाँ इग्नोर कर सकते हैं? राम मंदिर बन जाएगा भव्य तरीके से माने हमारे नेता अखिलेश जी सब परिवार और पूरा करवा हम लोग तब जाएंगे। आप जाएंगे और दर्शन तो हम रोज करते रहते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ राम का नाम तो हमेशा लेते रहते हैं, तो मेरे रोम रोम में है भाई। धन्यवाद। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अयोध्या के अवधेश प्रसाद सांसद मौजूद थे, उनसे बातचीत की, उपचुनाव की क्या रणनीति थी उसको भी बातचीत की। देखते रहिए GMD न्यूज के लिए करण दुबे, अयोध्या।